सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम मुकेश माई। अभी हम हादसे में मौजूद हैं और ये जो रोड है ये कहीं के एसडी कॉलेज की साइड जाता है और इधर जो है वो बरवाला रोड है। यह जो है सोनम मेकअप स्टूडियो है और दरअसल यहाँ जो है एक बड़ी एक जो चोरी की घटना को जो है वो अंजाम दिया गया है। और एक मेकअप स्टूडियो पे चोरी होना ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो इसमें इतना कोई कीमती सामान नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इसमें से नकदी भी चोरी हुई और काफ़ी जो सामान जो है वो भी आगे पीछे हुआ। किस तरह क्या हुआ डिटेल से जानने की कोशिश करें, लेकिन ये सारी की सारी जो घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई। और ये जो अगर आप देखेंगे यहाँ से भी, अगर हम देखें तो ये जो लॉक जो है वो टूटा हुआ है और यहाँ से भी आप देखिए ये इसको जो है ये पूरा मोड़ दिया गया है और ये अंदर का ये जो लॉक जो है ये भी टूटा हुआ है। आए चलिए अंदर चलते हैं और जो संचालिका जो है सोनम जो है उनसे हम बात करें किस तरह क्या ये पूरी एक जो घटना जो हुई और उसमें कितना क्या कुछ नुकसान हुआ, वो सारी बातें हम जानने की कोशिश करें। मैडम हमारे साथ, मैडम बताएं किस तरह ये पूरी एक जो घटना जो है ये सारी इसमें हुई है। सर मैं सुबह 9 बजे जैसे रूटीन में आती हूँ, मैं वैसे आई थी जी। और मैंने देखा हाफ शटर ये ऊपर था और तब लॉक नहीं था मेरे शटर पे और सेंटर लॉक टूटा हुआ था और गेट बीच में से खुला हुआ था, तो मुझे तभी डाउट हो गया कुछ हुआ है सर। फिर मैंने जस्ट 112 डायल किया, मैंने पुलिस को बुलाया, सब सीआई वाले आए थे, सब अंदर आया और जब अंदर आके मैंने चेक किया, उसने मेरे सैलून का कुछ नहीं छेड़ा सर। कोई भी अगर नॉर्मल कोई चोरी करने आता है तो सर वो सामान भी उठाता। जी। उसकी इंटेंशन यही थी कि मेरा अंदर कुछ ना कुछ कैश है, जिसको ये पता था मेरे पास फोन होते हैं, वो इसी सीसीटीवी में कैद होगी ये सारी। सीसीटीवी में कैद है, क्लैरिटी के साथ है, बकायदा उसका बॉडी स्ट्रक्चर सब आ रहा है सर। किस हिसाब से उसने डायरेक्ट बटन ऑन किया है, डायरेक्ट गल्ला खोला, उसने पेमेंट उठाई है और अंदर भी मेरा सारा अलमीरा खोल लिया उसने, सारे बॉक्सेस वगैरह चेक किए हैं उसने। वो 3 से 4 मिनट के अंदर उसने सब कुछ किया है सर। ये कितनी एक जो नकदी जो है वो कितनी आपके कल्याण सर की? बाय चांस ही कल मैं अपने इस लॉकर में सर 40,000 मेरा कैश था और मेरा कुछ गुल्लक में अमाउंट था सर, वो भी रखा हुआ था, मैं सेविंग्स कर रही थी अपनी छोटी मोटी। जी। और बाकी तो सर जो छोटा मोटा कैश होता है, देखो 2-3 हज़ार रुपये वो मैं कभी गिन के रखती नहीं, वो अलग पड़ा हुआ था सर। आपने कहा कि 3 ही मिनट के अंदर इस पूरी इस घटना को अंजाम दे दिया, तो उसको कहीं यानी खंगालना नहीं पड़ा कि कहाँ कैश है कहाँ कुछ, उसने डायरेक्ट ही सर डायरेक्ट आप ये देखो, मेरे पास जो फुटेज है ना, उसने तो बिजली का बटन भी नहीं ढूंढा, उसने बोर्ड भी नहीं ढूंढा सर। उसने डायरेक्ट बटन स्विच ऑन किया, डायरेक्ट गल्ला खोला, पेमेंट निकाली, अंदर गया, उसने चेक किया कि कोई फोन पड़ा है। सीसीटीवी में ऐसा लगता है कि जैसे वो जानकार बंदा और उसने उसी बटन पे हाथ लगाया जो लाइट का सर जो बटन। वो श्योर है मेरे को, जिस हिसाब से मैंने देखा है कि वो अंदर आया हुआ है, वो उसने देखा हुआ है। जानकार है कोई ना कोई। हाँ मतलब वो पहले अंदर आया हुआ है सर। एक बड़ी एक ये ना एक सोचनीय विषय रहता है कि 40,000 रुपए एक ब्यूटी पार्लर पे होना, वो भी कहीं ना कहीं आपके आपसे भी सवाल किया होगा लोगों ने कि भी इतनी पेमेंट आपके पास सर कैसे एक्चुअली होगी। क्या है सर, ब्यूटिशियन का जो हमारा काम होता है 3 से 4 महीने हमारा सीजन ऑफ होता है सर। तो उस टाइम के दौरान हम खर्चा तो सर निकालना ही है, रेंट भी है, स्टाफ का भी खर्चा है। जी। तो साइड बाय साइड में थोड़ा सा फ़ोन का काम कर लेती हूँ सेकेंड हैंड्स का, कि उससे मेरी कुछ इनकम हो जाए मंथली, मेरी कुछ सेविंग्स हो जाए, वही सेविंग करती थी सर मैं। वो सर वो मेरा अमाउंट, कोई फ़ोन का अमाउंट आया हुआ था कल मैं जो लेके आई हुई थी। और बाय चांस सर मेरे पास, मैं ऐसे रख के नहीं जाती हूँ, अगर मेरे मन में होता मेरे अमाउंट रख रही हूँ तो मैं लॉक भी करती उसको। वो जी। मुझे घर लेके जाना था, मेरे माइंड में क्या आ रहा वो यहीं पे रह गया सर। तो जब आपने देखा कि शटर जो है वो हाफ खुला हुआ है, आपने 112 को बुलाया? हाँ जी सर, बुलाया था, 112 की टीम आई थी। ऑन द स्पॉट उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन करी, फिंगरप्रिंट्स भी लिए हैं और फुटेज में मेरे पास बिल्कुल क्लियर है सर, मैं आपको तो फुटेज दे। आपने फुटेज जो है वो पुलिस को भी आपने प्रोवाइड हाँ जी, करवा दी? पुलिस को प्रोवाइड करवा दिया सर मैंने। मैं चाहती हूँ पुलिस जल्दी से जल्दी उसको ढूंढे, क्योंकि उसने बाइक बिल्कुल मेरे सैलून के आगे लगाई है और वो बाइक का नंबर कहीं ना कहीं दिख जाएगा सर, अगर पुलिस ट्रेस करना चाहे तो। जी। कहीं ना कहीं ये जो 40,000 ने सुनने में एक छोटा हो सकता है, लेकिन आपके लिए कितना कीमती है सर ये? मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरे लिए तो सर एक 500 रुपये भी बहुत कीमती है, क्योंकि वो मेरी दिन दिन की सेविंग होती है। सर मेरे पास सैलून है, मैं चाहती, मेरे पास पैसे होते तो मैं नहीं करती ना ये साइड बाय साइड। मैं साइड बाय साइड एक शॉर्ट इनकम कर रही थी। कोई बात नहीं सर, खर्चे के लिए करना पड़ता है, अपनी सेविंग्स के लिए करना पड़ता है। मेहनत की कमाई अच्छी लगती है सर। कितने टाइम से आप ये यहाँ ये शो आप सर चला मेरा रहे हैं? 2 ईयर से है यहाँ पे, तो इसको पहली बार है इस तरह की कोई घटना हुई? पहली बार हुई है सर। आसपास में आप किसी को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि ये तो पूरी एक जो है पूरा व्यस्त एरिया है, कुछ पता नहीं चला? सर यही नहीं समझ आ रहा मुझे कि यहाँ पे पास में बिहाना का घर है सर, देखो आप, हम्म। पोर्श इलाका है, बैंक कॉलोनी है, आसपास सबके ऑलमोस्ट सीसीटीवी होते हैं सर जी। बाहर। कितने अब बजे की घटना थी ये, आपने सीसीटीवी में भी देखा सर होगा? 12:30 बजे मैंने जो भी चेक किया प्रॉपर सीसीटीवी, 12:30 बजे के आसपास उसने लॉक तोड़ने की कोशिश की है। जी। लॉक मुझे नहीं पता उसका टूटा है नहीं, टूट भी गया
तो वो यहाँ पे कोई आए थे बाइक वगैरह वाले, वो उनको देख के चला गया। अगेन वो 3:07 पे दोबारा आया सर। यानी कि जो उसने जो किया है ये सेकंड अटेम्प्ट में ये सेकेंड सब अटेम्प्ट में किया सर। सर मेरे को शक इसलिए है कि वो चोरी के पर्पज से नहीं आया था, जी। कोई ये नया चोर नहीं था। कोई नया चोर होता तो वो कुछ भी सामान भी उठाता मेरा और चीजें भी उठाता। वो इसी पर्पज से आया था कि मुझे अंदर फोन या कैश की ऐसी कोई चीज मिलेगी। और वो सर हम 4 सैलून है एक ही लाइन में, चारों के एक जैसे शटर है, सिर्फ मेरे ही आगे क्यों लगाई बाइक, मेरा ही शटर क्यों यानी कि वो तोड़ा। श्योर था कि यहाँ जो है पास पेमेंट कहीं ना कहीं पेमेंट मिलेगी सर, मुझे पेमेंट मिलेगी या फोन मिलेंगे अंदर। जी। तो सीसीटीवी जो है आप फुटेज जो आपने पुलिस को भी दी हम भी यहाँ इसमें डालेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे लोग जो उनको जानते हैं या किसी को कोई पहचान में आए तो वो आपसे सर संपर्क जिसको भी करें? पहचान में आता है, उसने जो कपड़े पहने हुए हैं, जो उसका भेस है, वो सब वीडियो में दिख रहा है। अगर कोई भी उसको जानता है, किसी ने भी उसको देखा है, आसपास के कोई भी लोग हैं, तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चोर को पकड़वाने में मदद करें, जी क्योंकि बिल्कुल। मेरे लिए ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि ये जो है क्योंकि वो हक हलाल की जो कमाई होती है उसका 1 रुपया भी बड़ा कीमती होता है, और ये वो दराज है कि जहाँ से डायरेक्टली उसने, और हालांकि जैसा ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो लोक भी है लगा सकते थे लेकिन नहीं लगाया, कहीं ना कहीं वो दिमाग में कुछ और जो चल रहा था उसके हिसाब से जो है इन्होंने वो नहीं लगाया और 40,000 अमाउंट जो है उठाना भूल गए। और वो पूरे का पूरा जो, और अगर आप सीसीटीवी भी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर वो जब कैश निकालता है तो उस कैश को वो चूमता है, माथे पे लगाता है कि कहीं ना कहीं जो उसको जो है बिना कुछ कहीं भी मेहनत किए, कोई पसीना बहाए, इतना बड़ा अमाउंट जो है उसको मिल गया है। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें, और जो सीसीटीवी में जो आपको चेहरा जो दिख रहा है अगर आप उसके बारे में कुछ भी आप जानते हैं तो यहाँ आप इन संचालिका से जो है आप बात कर सकते हैं, इनको आप जानकारी दे सकते हैं, पुलिस से भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी जो पहचान जो है वो गुप्त रखी जाएगी। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।